आपका जन्म 12 दिसंबर सन 1950 में अयोध्या के एक छोटे से गांव में हुआ। आपका लौकिक परिवार संपन्न एवं धार्मिक वृत्ति का था। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर आप सेना में भर्ती हुए। सन 1972 में आपने कलकत्ता में ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा को आरंभ किया, जिससे आपके संस्कारों का दिव्यीकरण हुआ और आपको लोक सेवा करने का एक नया रास्ता मिला। वर्तमान समय आप शांतिवन परिसर में भोजनालय कक्ष की सेवाओं के लिए निमित्त हैं। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका जीवन की यात्रा को सुखों की ओर ले जाते आज के रूहानी राहें कार्यक्रम की इस कड़ी में। दोस्तों, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। लेकिन यदि आप सच्चे दिल से प्रयास करें तो आपकी खुशी स्थायी हो सकती है, आपकी शांति स्थायी हो सकती है, आपकी आनंदमयी अवस्था स्थायी हो सकती है। और ये संभव होता है जब आपकी अंतर की नज़र नूरानी होती है और आपके जीवन की राहें रूहानी होती है। और आज के रूहानी राहें के इस एपिसोड में हम मिलाने जा रहे हैं आपको ऐसी ही दिव्य विभूति से जिन पर ईश्वर की अपार कृपा है, प्यार है और ऐसे प्रभु पसंद मानवों से सुंदर होता ये संसार है। और ये है भ्राता ब्रह्मा कुमार रामलोचन जी शांतिवन परिसर में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और उनके पास जाकर उनके पवित्र प्रकंपनों को, विचारों को महसूस किया जा सकता है। आइए आज के इस एपिसोड में करते हैं उनसे मुलाकात। ब्रह्मा कुमार रामलोचन भाई, आपका जन्म 12 दिसंबर सन 1950 में अयोध्या के एक छोटे से गांव में हुआ। आपका लौकिक परिवार संपन्न एवं धार्मिक वृत्ति का था। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर आप सेना में भर्ती हुए। सन 1972 में आपने कलकत्ता में ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय के ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग की शिक्षा को आरंभ किया, जिससे आपके संस्कारों का दिव्यीकरण हुआ और आपको लोक सेवा करने का एक नया रास्ता मिला। वर्तमान समय आप शांतिवन परिसर में भोजनालय कक्ष की सेवाओं के लिए निमित्त हैं। आश्रम में आने के बाद देखा कि यहाँ की जो शिक्षाएं हैं, सबसे पहले अपने जीवन का कल्याण करना, अपने जीवन से बुराई निकालना, परिवार का सुधार करना, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से विश्व तो ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो इस लक्ष्य को लेकर के हम इस आश्रम में आए थे और आज वो हमारा संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस संस्था के द्वारा पूरे संसार को मनुष्य तो क्या देवता बनाता जा रहा है। लोग कहते हैं कम से कम मानवता तो अपनाओ, लेकिन भगवान मानवता तो क्या देवता बना रहा है। ऐसा हमारे जीवन का विशेष लक्ष्य इस आश्रम में आने से प्रकट हुआ और अनुभव हो रहा है। और गारंटी से कहते हैं वो दिन दूर नहीं है, जबकि वो दिन आ जाएगा कि संपूर्ण भारत ही स्वर्ग बन जाएगा। सभी आत्माएं देवी या देवता बन जाएंगी। यही दुनिया स्वर्ग कहलाएगी। आपके अंदर बचपन से ही परमात्मा को पाने की लगन थी, जिसके लिए आपने व्रत, उपवास, तीर्थ आदि भी किए। आपकी भक्ति का फल आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और आपको परमात्मा से दिव्य मिलन की अनुभूति हुई। भगवान को पाने के लिए हमने कई आश्रम पर गए, कई सत्संग में गए, कई गुरु किए, लेकिन वहाँ कहीं भी नहीं मिला। लास्ट स्टेज तो ऐसा जीवन का था कि अगर भगवान ना मिला 1 महीने के अंदर
तो मैं रोज़ सुबह 4 बजे गंगा जी में स्नान करने जाता था हावड़ा के पास। तो अगर 1 महीने में भगवान का दर्शन ना हुआ, भगवान ना मिला, तो गंगा जी में कूदकर शरीर को ख़त्म कर देंगे। ऐसी कंडीशन तक भी आई थी। ऐसे करते करते 30वां दिन आ गया, लेकिन भगवान मिलेगा भी इसका नहीं था। लेकिन 30वां दिन की बात है, उस दिन हम निराजल व्रत रखा हुआ था और 2 बजे तक पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करके सोए थे। 4 बजे एकाएक आँख खुल गई और ऐसे अनकॉन्शियस ही उठ के चल पड़ा और गया एल्गिन रोड में जो अपना म्यूजियम है उसको देखने के लिए। उस दिन मंदिर समझकर अंदर गया, क्योंकि रोड से ही सरस्वती की एक मूर्ति थी वो दिखाई पड़ती थी। तो मैं समझा मंदिर है, तो गया अंदर। बहन जी ने सारा म्यूजियम दिखाया, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब बाहर निकलने लगे तो वहाँ लिटरेचर रखा था। तो लिटरेचर देखा तो एक छोटी सी किताब थी, विकारों पर विजय कैसे प्राप्त हो। वो किताब हमने ले लिया और नाइट ड्यूटी हमारी होती थी। उस नाइट ड्यूटी में उस किताब को पढ़ना शुरू किया। तो किताब जितना पढ़ते थे तो मानसिक शांति की अनुभूति होती थी। आकर के कोर्स लिया, पहले दिन का कोर्स लिया और योग की विद्धि सिद्धि एक किताब ले ली। उस किताब को ले जा कर के ड्यूटी के अंदर आंखें बंद करके राम को याद करके किताब को खोला, तो वो पेज खुला जिसमें योग के अभ्यास के बारे में बताया था। तो वो योग का अभ्यास जो कमेंट्री के रूप में था उसको रट लिया और रट करके करीब 2 बजे रात का समय होगा, आंखें बंद करके ऊपर मुंह करके जो कमेंट्री रटी हुई थी उसको मन में रिपीट करना शुरू किया। तो क्या दिखाई दिया, आंखें तो बंद हैं, ऊपर एक प्रकाश का गोला दिखाई पड़ा जो बहुत चमक रहा था और उससे जो किरणें आ रही थी बहुत अच्छी लग रही थी। सारी कर्म इंद्रियां शांत और शीतल हो गई। एक अजीब किस्म की सुख की अनुभूति हुई। उस समय मुझे नहीं पता पड़ा एक परमात्म साक्षात्कार है, लेकिन अनुभूति इतनी हो गई कि उसी समय से हमने ये रास्ता अपना लिया और रोज सेंटर पर जाने लगे। सन 1972 में आप पहली बार मुख्यालय मधुबन आए और यहीं अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प ले लिया। मधुबन आकर आपने विभिन्न प्रकार की सेवाएं की। आप संगठन में रहते स्वपरिवर्तन का लक्ष्य ले आगे बढ़ते रहे, जिससे आपको हर कार्य में सफलता व सर्व का सहयोग मिलता रहा। उस समय हम पहले मधुबन नहीं आए थे, लेकिन तो भगवान जानता है किसको बुलाना था। तो आए तो 6 महीने तक दीदी ने कहा, क्योंकि मुझे 15 दिन के लिए बोला था, 15 दिन पूरा हुआ। फिर दीदी से मैंने कहा मैं जाता हूँ, तो दीदी ने कहा नहीं 15 दिन और रुक जाओ। फिर मैंने कहा नहीं दीदी जाना है, नहीं तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। दीदी ने ऐसे कहते कहते 6 महीने तक कहा तुम रुक जाओ।
मैंने कहा दीदी जाना है तो आज जाना है, नहीं जाना है तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो दीदी ने कहा ऐसे तो समर्पण नहीं करेंगे, 3 मास या 6 मास ट्रायल पर रखेंगे, स्वभाव संस्कार देखेंगे, उसके बाद समर्पित करेंगे। मैंने कहा नहीं दीदी, आप 3 मास या 6 मास ट्रायल पर रखो, इसके बाद कहो आप जाओ। दीदी मैं आज ही जाता हूँ। फिर दीदी ने कहा कि आपको बाबा का इशारा है, क्योंकि दीदी सुबह जब योग में बैठती थी तो बाबा हमारा फेस दीदी को दिखाता था और कहता था इस बच्चे को बुला लो, इस बच्चे को बुला लो। तो दीदी ने कहा बाबा ने इशारा दिया है, इसलिए हम कुछ नहीं कहते हैं, आप भले बाबा के घर में सेवा में रह जाओ। अव्यक्त बाबा ने बुलाया और दीदी निमित्त बनी हमको समर्पित कराने के लिए समर्पित हो गई। आप शांतिवन परिसर में भोजनालय कक्ष की सेवाओं को देखते हैं। शांतिवन में आने वाले हजारों भाई बहनों के भोजन की सुनियोजित व्यवस्था करते हैं। आप दिल से सेवा करते हुए सभी को संतुष्ट करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस आश्रम में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो 2 बात आपको बता रहे थे। एक तो ये थी कि इस आश्रम में पैसे की खैच नहीं है, और मंदिरों में कहीं भी जाते थे तो देखते थे कैसा व्यक्ति है वैसा उसके साथ व्यवहार होता था। ज़्यादा चढ़ावा दो, चंदा दो तो अच्छा मान सम्मान होता था, नहीं तो नहीं पूछते थे। यहाँ भगवान का घर है, भगवान के सभी बच्चे हैं, समान रूप से सबको ज्ञान दिया जाता है, समान रूप से समझाया जाता है। एक बात ये बहुत अच्छी लगी। दूसरा हमें ये बात अच्छी लगी कि इस संस्था में हर एक को बढ़ाता है। यही नहीं सोचता है कि मैं ही बड़ा बना रहूं या मैं गुरु हूं तो मैं ही गुरु बना रहूं, बाकी सब चेले बने रहें। नहीं, यहाँ बताया जाता है कि आप भी आगे बढ़ो, आप भी आगे बढ़ो, अर्थात हम सभी मिलकर के स्वयं को भगवान के समान बना लें, देवताओं के समान बना लें। जब से इस आश्रम में आए रोज़ अमृत वेले 2 बजे से उठ कर के योग करना, क्योंकि बाबा कहता था जो 4 बजे से पहले उठकर योग करते हैं उसकी डबल कमाई होती है, उसको ओवर टाइम कहा जाता है, तो उसको भगवान बहुत एक्स्ट्रा देता है। तो इस लक्ष्य को लेकर के 2 बजे से उठकर योग करते थे। अब वो दिन आया है जो संस्कार काफ़ी परिवर्तित हो चुके हैं। तो ये हमें संगठन में चलना कोई विशेष मुश्किल नहीं लगा। आप योग युक्त जीवन जीते हैं तथा शांत व सरल स्वभाव के हैं। परमात्मा के संग में रहने से ईश्वरीय गुण एवं शक्तियां आपके व्यावहारिक जीवन में दिखाई देती हैं। इस ज्ञान योग के अभ्यास में चलने से पहला परिवर्तन जो हमारे अंदर गुस्सा बहुत था, बहुत गुस्सा था, वो गुस्सा तो शांत हो गया। 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% तक कंट्रोल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति हुई। दूसरी बात है, इस ज्ञान योग के अभ्यास से आत्मा का जितना परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ता है, तो परमात्म शक्तियाँ
परमात्म संग का रंग जो आत्मा को लगता है, इससे आत्मा में दिव्यता बहुत आती है और ये दिव्यता फिर अन्य आत्माओं को दिखाई पड़ती है, जिससे बाबा इस दिव्यता के द्वारा बहुत अलौकिक सेवा कराता है। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हमारा ये आप सबसे नम्र निवेदन है, चाहे अपने भले के लिए, चाहे समाज के कल्याण के लिए, चाहे आप प्रकृति को सुखी बनाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को अगर आप संपूर्ण रीति से अपनाना चाहते हैं तो आप इस राजयोग का अभ्यास करो। राजयोग का अर्थ ही है मन, बुद्धि, संस्कार सहित आत्मा समझकर इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करना और अपना बुद्धि योग भगवान के साथ जोड़ना। तो भगवान के साथ बुद्धि योग जोड़ने से भगवान के समान आत्मा बन जाती है, भगवान के संग का रंग लगता है। तो परमात्मा तो समर्थ है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, सबको सुख देने वाला है। तो उसी के समान आप स्वयं सुखी बन जाएंगे और आपको देखकर समाज सुखी बनेगा और आपके व्यवहार से समाज को प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार रामलोचन भाई जी का दिव्य ओजस्वी आभा मंडल रूहानियत संपन्न जीवन बनाने व दिव्य गुणों को धारण करने की प्रेरणा देता है। भाई और बहनों, आज आपने मुलाकात की ब्रह्मा कुमार रामलोचन जी से। ऐसे विशेष मानवों से मिलकर ये एहसास हो जाता है कि कैसी भी अंधेरी रातों में आप जगमगा सकते हैं और जीवन के नगमे को प्रेम, शांति और दिव्यता से गा सकते हैं। हो सदा खुशियाँ आपके दामन में, सुंदर अनुभूतियाँ पाएँ आप अपने जीवन में और पाएँ तकदीर से वो सब शुभ जो भी आप चाहें। और किसी खास शख्स से फिर मिलाएंगे आपको अगले सप्ताह रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।